प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार बच्चे इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो करना सीख जाते हैं लेकिन इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंस और इस टॉपिक के मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं और इस टॉपिक के मीनिंग को समझना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है उसमें लगभग 60 से 70% इस टॉपिक का यूज़ होता है। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है जिसमें डेटा एनालिसिस या फिर हम फंक्शनल थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर यही चीज़ यूज़ होती है। कौन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे। नाउ लुक, पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों हुई। सिंपल सी बात है, वो क्या कारण थे जिसने हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए मजबूर करा। तो उसके लिए एक छोटी सी पृष्ठभूमि में आपको बनाता हूं, आप पहले उसको समझिए। देखिए, हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू fx इस तरह के फंक्शंस को कक्षा 12वीं में बहुत ज़्यादा स्टडी करा। हमने वहीं पर पहली बार डिफरेंशिएशन करना सीखा था, है? और जब हम लोगों ने dy बाई dx की डेफिनेशन पढ़ी तो वो हम लोगों ने पढ़ा क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, है ना? और जब हम लोगों ने इस डेफिनेशन को फिजिकली और ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करी तो फिजिकली इसने हमसे कहा कि भाई ये रेट ऑफ चेंज है। किसका रेट ऑफ चेंज है? y का विथ रिस्पेक्ट टू x रेट ऑफ चेंज है, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब हम लोगों ने इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करी तो भैया हमें ये पता चला कि ये जो है ये तो स्लोप को डिनोट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट at point x comma y of y is equals to fx। मतलब y is equals to fx कर्व जो होता है, I repeat, y is equals to fx कर्व जो होता है, जैसे ये y बराबर fx है और ये उसका कोई पॉइंट है, ये x कॉमा y। तो इस x कॉमा y पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप मतलब ये थीटा वैल्यू, और इस थीटा वैल्यू की जो टेन थीटा वैल्यू आती है उसी को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। किस पॉइंट पर? एक्स वाई पॉइंट पे विद्यार्थियों। तो ये जो था ये वास्तव में ज्योमेट्रिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था और फिजिकली रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया लेकिन इसमें कुछ बाध्यता थी। क्या बाध्यता थी? कि ये केवल काम कर रहा था किस पे? जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब वहां पे x और y में एक रिलेशनशिप जो हो वो एक दूसरे के लिए हो, बस केवल उसमें कोई तीसरी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल डेरिवेटिव निकाला या इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहा। लेकिन हुआ ये कि जब हम लोग, और ये चीज़ कहाँ पर काम आ रही थी विद्यार्थियों? ये काम कहाँ कर रहे थे? हम लोग 2D में काम कर रहे थे, है ना? क्योंकि दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमें केवल 2 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम लोगों ने 3D में आगे बढ़े और 3D में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप या फिर अलग अलग चीज़ों के साथ में स्टडी करने लगे जिसमें दो वेरिएबल इंक्लूड हो गए, यानी कि फिर हम वहाँ पर z बराबर x कॉमा y के साथ में डील करने लगे। तो जब हम लोग z बराबर x कॉमा y के साथ में डील करने लगे तो फिर हमारे पास में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें आने लगी। हमारे पास में क्या कहते हैं, मटका भी आने लगा। हमारे पास में क्या कहते हैं, आइसक्रीम का कोन भी आने लगा। हमारे पास में फुटबॉल भी आने लगी और हमारे पास में बहुत भांति भांति की चीज़ें जितनी भी आपके आसपास दिख रही हैं वो सब 3D में आने लगी। अब हो गया ये कि जब हम लोगों को इस z की x या फिर y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना हो लेकिन दूसरे वेरिएबल में कोई चेंजेस ना करते हुए, ध्यान रखिएगा,
हम केवल एक ही डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो सरफेस होती है वो दो डायरेक्शन में फैली हुई होती है, एक्स वाई, ठीक है, और तीसरा जो डिपेंडेंट होता है जेड, ठीक है, वो जेड के अकॉर्डिंग या जेड के पैरेलल उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता तो मैं आप लोगों को बताता, हालांकि स्मार्ट बोर्ड है, इस पर बताया जा सकता है। चलो रुको ज़रा, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। नाउ लुक एट दिस, थोड़ा तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर पिक्चर निकाला है, राइट। थोड़ा हो सकता है कि मैं काला दिखने लगा हूँ, ये कि पिक्चर तुम लोगों को क्लियर दिख रही होगी। ये बेसिकली z बराबर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है ना, राइट। एक फंक्शन है, एक कर्व है, जिसका ये कुछ ग्राफ है 3D में बच्चों। अब होगा ये, ज़रा ध्यान देना कि इसमें एक एक्सिस है, ये रेड वाली एक्स एक्सिस, ये ग्रीन वाली वाई एक्सिस, कुछ और भी हो सकती है, यहाँ मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये पता है कि ये जो ब्लू वाली है ये जेड एक्सिस है विद्यार्थियों। अब ज़रा ध्यान दो कि ये जो सरफेस है, ये तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पर, ये जो सरफेस है पूरी, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में फैली हुई है, और इसमें जेड भी इंक्लूड है। जेड उसकी पोजीशन को बता रहा है कि जेड के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पर है ना, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड को मिला के उसका एक पॉइंट बनता है। जैसे ये यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, लाइक दैट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस है विद्यार्थियों, ये सरफेस के किसी एक पॉइंट पर, मान लो कि हमको कहीं पर, मान लो ये जो ऐसी घूमी हुई सरफेस है ना, ये देखो, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी दिखता है 3D में, ठीक है। तो ये मैंने एक जियोगेब्रा करके एक पोर्टल है, उससे ये समझाने के लिए तुम्हारे लिए निकाला है। तो इस में किसी एक वेरिएबल, अब देखो विस्तार तो इस सरफेस का एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, लेकिन किसी एक के रिस्पेक्ट में तुम्हें रेट ऑफ चेंज या तुम्हें स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इसका जवाब मिलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। आई रिपीट, इसका जवाब मिलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस तो देखो रहती है, ऐसी 3D में सरफेस रहती है, हम क्या करते हैं कि हम केवल जो स्लोप है उस पर्टिकुलर सरफेस के, उस पर्टिकुलर पॉइंट के z और x एक्सिस के डायरेक्शन को लेके निकालते हैं। y कर्व की ओर जाते ही नहीं है, मतलब जिस ओर y कर्व गया है, y एक्सिस गई है, उस डायरेक्शन में भी जो कर्व है, सॉरी जो सरफेस है, वो झुकी हुई होगी या फिर ऊपर उठी हुई होगी, हम उस डायरेक्शन में देखते ही नहीं है। हम तो केवल जो x एक्सिस है ना, ये जैसे मान लो कि ये ऐसे, इसको ऐसे कर दिया ना, ये देखो, ये तो ये बिल्कुल 2D में दिखने लगा एक तरह से। ये देखो, ये आपका x एक्सिस मान लो, ये आपका एक तरह से z एक्सिस, तो 2D में। तो अब अगर हमें आप क्या कहते हैं, जैसे इस पॉइंट पर, अब जैसे हम लोगों को मान लो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी हो, देखो सरफेस है ये, तो हमें अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे टेंजेंट बना के, ठीक है। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो भी हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो और उसी तरह से अगर y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो हम फिर इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री घुमा के, जो दूसरा वाला एक्सिस है जो अभी फिलहाल ऐसा है, हम उस एक्सिस के डायरेक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या फिर रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और खासकर देखो, जो अपने सामने या फिर जिस स्पेस में अपन लोग हैं, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, जिस स्पेस में अपन लोग हैं वो स्पेस तो विद्यार्थियों केवल 3 डायमेंशनल है, तो उसमें तो हम इस तरह के 3D ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस थ्योरी को कि भाई नहीं, हम लोग एक एक्सिस या एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी रेट और चेंज ऑफ निकाल सकते हैं, तो हमने इस थ्योरी को और ज़्यादा बढ़ाया और उस थ्योरी को फिर मल्टी वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल के बाद 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, उनके ऊपर क्या कर दिया, इसको डिस्क्राइब करा, इसको एलोब्रेट करा, इसको विस्तारित करा। हमने नई थ्योरीज बनाई, नई इक्वेशंस बनाई और उनका इस्तेमाल करा अलग अलग फील्ड में। हमने इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया, हम लोगों ने मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया, खासकर मेडिकल साइंस में जहाँ पर मल्टी वेरिएबल्स ड्रग्स हम लोग बनाते हैं। जैसे
एक बीमारी की दवा बनाने के लिए कई सारे वेरिएबल होते हैं। कई सारे वेरिएबल का मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स इट मीन्स दैट कि उसमें जो केमिकल होते हैं या एलिमेंट कह लो केमिस्ट्री की भाषा में, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, या फिर अलग अलग बहुत सारे होते हैं एक दवा के कंपोजिशन में। उन सभी का स्टडी करके उनका लेवल, इवन उसके डोज से किसी पर्टिकुलर पैरामीटर या फिर जो फंक्शनल वैल्यू है, चाहो तो आप आपकी सांस ले लो, हृदय गति ले लो, फेफड़ों की गति ले लो, नर्व्स ले लो, ब्लड शुगर कह लो, कुछ भी कर लो, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या होता है उस पर्टिकुलर के प्रभाव से, उसके चेंज होने से, जब जैसे वो ब्लड में मिलता है। इन सब की स्टडी में है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए जब भी आप रिसर्च करने के लिए जाओगे ना, खासकर किसी प्रैक्टिकल टॉपिक पे, तो आपको वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक ज़रूर मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये तो हो गया इसके पीछे का थ्योरी, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये सारा का सारा डिस्कशन। अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेके जाता हूँ। अभी फिलहाल आप लोग फोकस हो जाइए किसके ऊपर, z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई के ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास में जो z है वो एक 2 वेरिएबल फंक्शन है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, उनके लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे पहले उनको समझो। जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, डेल z बाय डेल x। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से डेल z बाय डेल y अगर निकालेंगे तो इसका मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखिए, राइट। तो ये तो हो गए सिंबल। अब आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, ये आपने z को x के रिस्पेक्ट में, z को y के रिस्पेक्ट में, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। कैसे? हायर ऑर्डर अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हो तो आप डेल z बाय डेल y को डेल बाय डेल x, मतलब x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज द पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सिंबल, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डेल टू z डेल x डेल y, मतलब y को पहले y के रिस्पेक्ट में था, उसको आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि आपके पास में पहले से डेल z बाय डेल x है तो आप उसको डेल बाय डेल y यानी y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट करके जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है z का, डेल टू z डेल y डेल x निकाल सकते हैं। ये सिंबल की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों अभी तो मैं, ठीक है ना। एक थ्योरम होता है आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो थ्योरम ये कहता है कि z को आप पहले x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में करो और उनके रिजल्ट देखो, तो ये दोनों हमेशा जो है ना ये इक्वल आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं, ठीक। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x और y में एक रिलेशनशिप होती है, ठीक। तो ये तो हो गए सिंबल्स, जिन सिंबल्स को आप यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, क्लियर है। और इन डेरिवेटिव्स को निकालने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, रिजल्ट उसका डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना है ना, भूलना मत। नाउ अब होता यह है कि संकेत ठीक है सर आपने बता दिए। अब जिस तरह से इस dy बाई dx की डेफिनेशन होती थी, क्या इसकी भी कोई डेफिनेशन होती है? बिल्कुल होती है, आइए बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अब ये चीज ध्यान रखना, लेकिन हाँ, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यदि आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, ठीक है, यदि आपको डेल z बाय डेल x यानी कि डेल f बाय डेल x निकालना है, ठीक, तो ये कैसे निकलेगा? दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकली हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज f। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो केवल x वेरिएबल में चेंजेस आएंगे, y वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, अपॉन में h, क्लियर कट।
बिल्कुल क्लियर है विद्यार्थियों, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे नहीं है। सो डेल z बाय डेल एक्स अगर निकालना है तो देखो केवल x वेरिएबल में चेंज आया, y वैसा का वैसे ही रहा दोनों स्थितियों में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली एंड y इज कांस्टेंट हियर। क्लियर? सो दिस इज डेल z बाय डेल x या डेल f बाय डेल x। सिमिलरली अगर आप डेल z बाय डेल y निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 कर लेते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स कॉमा वाई एंड डिवाइड बाय के। सो दिस इज व्हाट, इसमें केवल y में चेंज हुआ और आपके पास में रिजल्ट आ गया, है ना। इस डेल z बाय डेल एक्स को या डेल f बाय डेल एक्स को कई बार सिंबॉलिकली एफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है और इसको शॉर्ट में एफ वाई से भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, उसी तरह से यदि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दिस इज डेल बाय डेल एक्स, डेल z बाय डेल x, so this is equals to del 2z by del x स्क्वायर, यानी कि आप इसको del by del x, ये सब लिखने के तरीके हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो fx डेरिवेटिव था, f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, उसको x के रिस्पेक्ट में और कर रहे हो। तो थ्योरेटिकली इसकी उस डेफिनेशन अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेशन ऐसे बनेगी, क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो भी अब ये रिजल्ट आ गया है ना fx तुम्हारे पास में, उसमें क्या करोगे, एफ एक्स, देखो पहले से ही x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये रिजल्ट आ चुका है, उसके x वेरिएबल में फिर से चेंजेस करोगे, उसके y वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं करोगे, ये एफ एक्स यहां पर भी, एंड डिवाइड बाय h। सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ ज्यादा दम नहीं है। सिमिलरली यदि तुम लोगों को डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर निकालना है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल बाय डेल y ऑफ डेल z बाय डेल y, या फिर मैं कहूं कि डेल बाय डेल y ऑफ एफ वाई, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी क्या, दिस इज लिमिट k टेंडिंग टू 0 एफ वाई एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ वाई एक्स कॉमा वाई इजी डिवाइड बाय के। मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, अब आप उसमें वही चीज लगा दोगे जो ऊपर आपने लगाई है। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। एंड सिमिलरली यदि आप del 2z बाय del x del y, इसमें y के रिस्पेक्ट में पहले है, जो भी राइट साइड में होगा ध्यान रखना, उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन है पार्शियल, और उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में करना है। पार्शियल का मतलब अपने दिमाग में फिर बोल रहा हूं कि बैठा लेना, पार्शियल का मतलब होता है जब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तब हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करें और दूसरे को कांस्टेंट रखें, तो इस प्रोसेस को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसके रिजल्ट को पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर है? नाउ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे अगर थ्योरेटिकली मैं कहूं तो कहना, सर डेल बाय डेल एक्स ऑफ व्हाट, डेल z बाय डेल y। So this is equals to what? This is del by del x of fy. So what? This is equals to limit h tending to 0 fy के x वेरिएबल में चेंज करिए, y वेरिएबल में कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे, और ये fxy एंड डिवाइड बाय h। सो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है विद्यार्थियों, ये केवल आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्डर की बनानी होगी तो जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जैसे अब मैं आपसे कहूं कि जैसे ये x का fx का आपने x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दिया, तो इसको सिंबॉलिकली fxx डबल x से डिनोट करते हैं, इसको सिंबॉलिकली fyy डबल y से डिनोट करते हैं। ऐसे आपको सिंबल आपकी किताब में मिलेंगे। उसी तरह से इसको अगर सिंबॉलिकली डिनोट करना हो तो दिस इज व्हाट, f
पहले x फिर y, और इसी तरह से आप उल्टा भी बना सकते हो। क्या, कौन सा वाला, fy(x), ये वाला भी बना सकते हो। तो ये सिंबल्स हैं किसके, पार्शियल डेरिवेटिव्स के। एक बात ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे z जो है वो z इज इक्वल्स टू fxy है। ये किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। ये फंक्शन एक रिलेशन का ही प्रकार है और ये बताता है कि जो z डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यदि del z बाय del x कर रहे हैं तो वास्तव में हम f को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर है? ये है सिंबल्स थ्योरी का कंसेप्ट, किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। नाउ आपको ऐसे कई सारे सिंबल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। कैसे भाई, ये तो मैंने कुछ बता ही दिए। जैसे अब del f बाय del x कहीं पे मिले तो समझ जाइएगा कि f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। कहीं पर y के रिस्पेक्ट में मिले तो समझ जाइएगा। कहीं पर del टू f बाय del x स्क्वायर निकले, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना। उसी प्रकार del टू f बाय del y स्क्वायर निकले, यानी कि y के रिस्पेक्ट में 2 बार x को कांस्टेंट रखते हुए del टू f बाय del x del y, एक बार x और एक बार y, मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं केवल आपको सिंबल्स, इंपॉर्टेंस, व्हाई वी नीड पार्शियल डिफरेंशिएशन, केवल इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और अगली क्लास से फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं, कैसे करने हैं, कैसे वैल्यू निकालनी है, ये बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है। उसी प्रकार से मान लो कि आपको थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव्स की बात करनी है या उनको निकालना है, तो del 3f बाय del x क्यूब, मतलब x के रिस्पेक्ट में 3 बार दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए। अब ये चीज़ भी दिमाग में बैठा लो कि हो सकता है कि जिस फंक्शन के साथ आप डील कर रहे हो वो 2 वेरिएबल का ना हो, कि 3 वेरिएबल का हो या 4 वेरिएबल का हो। तो उस केस में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? नाउ उसी प्रकार से del 3f बाय del y क्यूब, del 3f 2 बार x के रिस्पेक्ट में, 1 बार y के रिस्पेक्ट में। दिमाग में बैठा लेना कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले समझना इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा को समझना जरूरी है। उसी प्रकार से del 2f बाय del x del y स्क्वायर, 2 बार y के रिस्पेक्ट में, 1 बार x के रिस्पेक्ट में, del 3 होना चाहिए यहाँ पे, del 3f del y क्यों बता दिया, ठीक है। तो इट्स del x स्क्वायर, ये del y, 2 बार x के रिस्पेक्ट में, 1 बार y, अच्छा बता दिया है। तो यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो, क्या, ये भी बता ही दिया है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे लगा लो, रिपीट कर देते हैं। तो ये बच्चों कुछ सिंबल्स हैं जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसका मतलब क्या होता है इसको समझना है। मैंने ज्योमेट्रिकली भी आपको समझाने की कोशिश करी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। दिमाग में अगर पूरी पिक्चर क्लियर है तो मज़ा आएगा पढ़ने में और क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है। और इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसा ही है, बस कुछ कंडीशंस ध्यान में रखना है। वो सारी की सारी कंडीशंस में तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ में बता दूंगा। तो आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है ये छोटा सा सेशन था, इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, ताकि बोझ ना पड़ जाए आपके दिमाग में। ये आपको समझ में आया होगा और लाभदायक रहा होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को छोड़ना मत, लाइटली मत लेना।
क्योंकि आगे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे, या अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, या किसी से भी कर रहे हो, इवन बीएससी भी कर रहे हो और आगे चल के रिसर्च का मन कर रहा है, या एमटेक करोगे आगे जाके, तो ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है और यही टॉपिक तुम्हारी नैया पार कराएगा, तुम्हें टॉप लेवल तक लेके जाएगा। इसलिए पढ़ना है, समझना है, मेहनत करनी है ना। समय दूसरी जगह भी दो, लेकिन पढ़ाई को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में करियर बनाना है तो। अदरवाइज जिस क्षेत्र में करियर बनाना हो वहाँ समय दो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहिए। आपके विकास में देश का विकास है और उसी में ही आपकी खुशी भी है, आपके घर वालों, आपके माता पिता की भी खुशी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।